नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्पीक लाइव पर। जय दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की खबर से। एजुकेशन वॉलंटियर का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 14,000 होगा। जी हाँ, 14,000 रुपये दोस्तों जो एजुकेशन वॉलंटियर लगे हुए हैं उनका मानदेय करने की तैयारी सरकार ने कर दी है। हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों कंवरपाल गुर्जर जी ने उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो एजुकेशन वॉलंटियर काम कर रहे हैं उनका वेतन 10,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि प्रस्ताव तैयार करके सरकार के पास भेजा जाएगा। ये मान लीजिए वित्त विभाग से उसकी परमिशन लेनी होती है, तो उसको परमिशन मिलने के बाद इनका 10,000 से बढ़कर 14,000 रुपये सैलरी जो हो जाएगी, जो मानदेय है। दूसरी तरफ इन्होंने एक और खबर जो है अपडेट दी है कि स्कूल जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो अपने लेवल पर अध्यापकों की कमी को पूरा कर सकेगी। जी हाँ, जो एजुकेशन दोस्तों स्कूल के लेवल पर कमेटी बनती है स्कूल के अंदर ही, वो अगर उनको स्कूल में टीचर की आवश्यकता है, कमी है, तो वो अपने लेवल पर किसी टीचर को लगा सकेगी। ये भी बात इन्होंने बोली है। अब समझ से परे ये है, एक तो पक्की भर्ती नहीं हो पा रही है, दूसरा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो दिसंबर 2022 में टीजीटी लगे थे उनकी सैलरी रुकी हुई है, किसी की 9 महीने की तो किसी की 10 महीने की। और अब यहाँ पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि भाई जो स्कूल की ही मैनेजमेंट कमेटी होती है जो प्रिंसिपल के अंडर में होती है, ठीक है, वो टीचरों को लगाएगी। तो अब एक और नई बखेड़ा कह सकते हैं इसको खड़ा करने जा रही है सरकार। जैसे गेस्ट टीचरों को लगाया गया था ना, प्रिंसिपल ने अपने लेवल पर लगा लिया, अब ऐसे ही नए टीचर लगेंगे, फिर से नई समस्याएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही एक तरह से हमारी नजर में तो ये गलत हो रहा है। सरकार को जब जरूरत है कर्मचारियों की तो पक्के कर्मचारी सीधे भर्ती करने चाहिए, न कि कौशल रोजगार निगम या फिर स्कूल की कमेटी के द्वारा। आगे चलकर उन टीचरों को बहुत परेशानी आती है, कुछ समय बाद उनको हटा दिया जाता है, फिर उनकी अव्यवस्था उनको जो है उसका झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है व्यवस्था का। तो इस तरह की व्यवस्था ही मत दीजिए, सरकार के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए कि भाई आगे चलकर उन कर्मचारियों को परेशानी हो। जब टीचरों की जरूरत है तो पक्की भर्ती क्यों नहीं कर लेते, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मजदूरों को अब साइकिल के लिए 5,000, सिलाई मशीन के लिए 4500 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, सीएम की घोषणा के बाद श्रम विभाग ने जारी किया है आदेश। तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका जो लाभ दिया जाता है उनमें वो दोस्तों वृद्धि की गई थी। उनके जो एक तरह से पैसे मिलते हैं, अब पहले जो पैसे मिलते थे दोस्तों, अब 5,000 रुपये 3,000 की जगह पर साइकिल के 5,000 मिलेंगे, और मशीन के लिए जो 3,500 मिलते थे अब उसको 4,500 रुपये कर दिया गया है। और ये छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी गई है, यहाँ पर ये दिया हुआ है अलग अलग किस क्लास के लिए, किस डिप्लोमा के लिए कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर हमने इससे पहले वाली वीडियो डाल दी है, इस वीडियो के बाद आप लोग जाकर देख लेना विस्तार से इसके बारे में। आगे देख लेते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नवंबर के अंत तक मिलेंगे मोबाइल। जी हाँ, मुख्य सचिव ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कम वजन वाले बच्चों व अधिक आयु के कम ऊंचाई वाले बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, गुणवत्ता आहार देने के विशेष बल दिए जाए, ताकि यहाँ पर उनका चहुमुखी विकास हो सके। और जो सारा का सारा आंकड़ा है उसको ऑनलाइन किया जाए। तो ऑनलाइन काम काफ़ी सारा होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास, तो उसी ऑनलाइन काम को कंप्लीट करने के लिए मोबाइल दोस्तों इनको दिए जा रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। तो नवंबर के अंत तक बताया जा रहा है कि इनको ये मोबाइल मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को 1 नवंबर 2023 से मिलेगी कैशलेस मेडिकल सुविधा। जी हाँ दोस्तों, ये है पक्के कर्मचारियों के लिए, लेकिन यहाँ पर एक और अपडेट है साथ में, उसी के लिए हमने इस खबर को यहाँ पर ऐड किया है। बता दें आप लोगों को कि यहाँ पर आयुष विभाग में दोस्तों कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पद भरे जाएंगे। जी हाँ, पुराने स्वीकृत पदों में से 351 पद कौशल रोजगार निगम से भरने के निर्देश दिए गए हैं। तो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आयुष विभाग में पद भरते हुए आप लोग देखेंगे बहुत ही जल्द। आगे देख लेते हैं, कैथल से खबर है, वेतन विवाद को लेकर एजेंसी और कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत, 7 दिनों में समस्या हल करने का आश्वासन, काम पर लौटे हैं कर्मचारी। तो बता दें दोस्तों, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले जो कर्मचारी हैं, इनकी जो एजेंसी से जिसके अंडर में ये काम कर रहे थे, इनमें से कर्मचारियों की दोस्तों एजेंसी ने 10 से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन बगैर किसी कारण के काट दिया। जी हाँ, 9,165 रुपये इनको मिलते थे, लेकिन इस महीने मात्र 3,300 रुपये इनको दिए गए। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है, न तो कोई कारण बताया वेतन काटने का, और न ही
दोस्तों इन कर्मचारियों ने कोई छुट्टी ली न कोई हड़ताल की, बावजूद इसके फिर भी इनका वेतन काट के 9,165 से मात्र 3,300 रुपये ही इनको दिया गया। तो यहाँ पर कर्मचारी इसके विरोध में खड़े हो गए। इसके बाद यहाँ पर हड़ताल पर गए तो अधिकारियों ने इनको समझाया और इनका जो सोल्यूशन करने का इनको आश्वासन दिया है। तो जब बगैर किसी कार्य के अगर एजेंसी इस तरह का शोषण करने की कोशिश करती है तो एजेंसी के खिलाफ, उसके अधिकारियों के खिलाफ या उस ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। अब आप लोग एक बार तो जरूर ध्यान देंगे कि जो गरीब आदमी है उसी को ज़्यादा दबाने की, उसी को ज़्यादा कुचलने की कोशिश की जाती है किसी के भी द्वारा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला कह सकते हैं देखने में आया है, बगैर किसी कारण के ऐसे ही उनकी सैलरी काट ली गई है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए खबर है यहाँ पर जींद भास्कर से, ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने हड़ताल को दोस्तों बढ़ा दिया है। जी हाँ, अपनी हड़ताल को 3 दिवसीय हड़ताल दोस्तों, क्योंकि 3 दिन में तो सरकार ने सुनवाई नहीं की, क्योंकि इन्होंने 3 दिन की हड़ताल की थी। अब इन्होंने अपनी हड़ताल को आगे बढ़ा दिया है और कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। लंबे समय से ही अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं समय समय पर, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं करती। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी दोस्तों जो आशा वर्कर है वो भी लगी हुई है। इन्होंने भी स्टार्टिंग में 3 दिन की हड़ताल से शुरू किया था, लेकिन आज 2 महीने से ज़्यादा दोस्तों इनको हो गए हैं। 3 दिवसीय हड़ताल इन्होंने शुरू की थी। इसी प्रकार से ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की थी, लेकिन अब दोस्तों इन्होंने भी अपनी हड़ताल आगे बढ़ा दी है। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कर्मचारी सड़कों पर बैठे या काम करें ना करें। आशा वर्कर ने मांगों को लेकर शहर में किया प्रदर्शन, पीएम और गृह मंत्री का पुतला भी इन्होंने यहाँ पर जलाया है नाराज होकर। जिनसे खबर देख लीजिए, दिहाड़ी काटने के विरोध में मनरेगा मजदूर पहुंचे बीडीपीओ कार्यालय, आश्वासन के बाद माने मजदूर। तो यहाँ पर दोस्तों जुलाना में सामलो कला गांव के मनरेगा मजदूर हैं जिनकी दिहाड़ी काट ली गई है, जिसे कर्मचारी यहाँ पर जो मनरेगा मजदूर हैं वो नाराज हो गए हैं और इन्होंने यहाँ पर बीडीपीओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर बीडीपीओ साहब ने इनको आश्वासन दिया कि इनकी जो दिहाड़ी काटी गई है उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो इनकी दिहाड़ी है अगर कोई कमी मिलती है तो उसको दूर किया जाएगा और मजदूरों की दिहाड़ी को पूरा दिलवाया जाएगा। लेकिन अगर ये गलत काटी गई है तो इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों के खिलाफ भी जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बीडीपीओ साहब को, गरीब आदमी की मेहनत को छीनने के लिए दोस्तों यहाँ पर किस तरह से लालायित रहते हैं हमेशा ही कुछ कर्मचारी, ये इसकी एक वानगी आप लोग देख सकते हैं। जिनसे ही खबर है यहाँ पर, ऑपरेटर ने समान काम समान वेतन की मांग उठाई है। जी हाँ, हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के बैनर तले दोस्तों कल पूरे हरियाणा में जगह जगह पर ज्ञापन दिए गए हैं। जो कंप्यूटर प्रोफेशनल दोस्तों लगे हुए हरियाणा के सरकारी विभागों में, हार्ट्रोन के माध्यम से भी लगे हुए हैं बहुत सारे कर्मचारी। बता दें यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, उनको वापस DITS में किया जाए, यानी कि कौशल रोजगार निगम में ये शामिल नहीं होना चाहते। आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ इनको दिया जाए, मेडिकल छुट्टियां दी जाए, मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया जाए, वेतन वृद्धि भी इनकी की जाए, DA का लाभ, समान काम समान वेतन जैसी मांग इनकी पूरी की जाए। तो हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ दोस्तों समय समय पर अपनी जो है मांग उठाता रहता है। जिनसे जुलाना से खबर है यहाँ पर, नगरपालिका सफाई कर्मचारी ने ठेकेदारी प्रथा बंद करने की उठाई है मांग। तो दोस्तों एक तरफ ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो नगरपालिका के कर्मचारी हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं ठेकेदारी प्रथा के विरोध में। इन्होंने बताया है 15 अक्टूबर को रोहतक में होने वाली राज्य स्तरीय रैली में ये बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कर्मचारी चाहते हैं कि 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023 को सरकार के साथ जो बातचीत हुई थी उनको लेकर यहाँ पर जो समझौता हुआ था इनकी मांगों को, उसको सरकार पूरा करे। जिसमें प्रमुख मांग थी दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। तो इन मांगों को लेकर यहाँ पर नगरपालिका कर्मचारी भी दोस्तों जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, रेवाड़ी से खबर है, सिंचाई B&R एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगों को लेकर SC को दिया है ज्ञापन। जी हां, शहर के सिंचाई एवं जल संसाधन PWD की विंग B&R तथा पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी ने अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालय के माध्यम से दोस्तों यहां पर तीनों विभाग के प्रमुख अभियंताओं के नाम ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सभी ने मिलकर। दूसरी तरफ नारनौल में भी आप लोग देख पा रहे हैं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी एकजुट हुए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी 18 को मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आवास का करेंगे घेराव। तो यहाँ पर तो कर्मचारी ने मंत्री के आवास का घेराव का भी आह्वान कर दिया है। भैया इनकी मांगे दोस्तों नहीं मानी जा रही है, जिसे कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं।
5 सूत्रीय मांगों की बात करें तो इनमें पुरानी पेंशन बहाली, मेडिकल कैशलेस सुविधा, कौशल रोजगार निगम को भंग करना, पुरानी कृषि या नीति लागू करना, निजीकरण पर रोक लगाई जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर मंत्री साहब के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। हिसार से खबर आ रही है, यहाँ पर कहा कि कौशल रोजगार निगम, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग कर कर्मचारियों को विभागीय पेरोल पर लिया जाए। तो कर्मचारी हैं दोस्तों यहाँ पर मांगों को लेकर मैकेनिकल वर्कर यूनियन धरना प्रदर्शन कर रही है। बताया गया है दोस्तों यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के समक्ष 7वें दिन भी धरना जारी है। यहाँ पर कर्मचारियों की मुख्य समस्या है दोस्तों, इनका जो कौशल रोजगार निगम पर अनुभव है उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारे कर्मचारियों के पास अनुभव तो ज्यादा साल का है, लेकिन इनके कम साल का अनुभव चढ़ाया गया, जिससे कर्मचारियों को सैलरी का नुकसान हो रहा है। हजारों का नुकसान होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, 0 से 5 साल का अनुभव है या फिर 5 से 10 साल का अनुभव, उसके हिसाब से दोस्तों सैलरी में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर कर्मचारियों को अगर कम अनुभव दिखाया जाएगा पोर्टल पर तो इनको कम सैलरी मिलेगी, ज़्यादा अनुभव दिखाया जाएगा तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये समस्या है इनके साथ। इसी की मांग को लेकर यहाँ पर इसकी समस्या के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 दिन से इनका जो अनुभव है उसको सही दर्शाया जाए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।